एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। आखिर क्या है ये एजुकेशन सिस्टम? अगर मैं आपसे कहूं कि आज के एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसी समस्या है जो सीधे आपकी जॉब, आपकी लाइफ और आपकी सक्सेस को बर्बाद कर रही है, तो क्या आप मानेंगे? और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया इस इशू से सफर कर रही है। पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इसे रियलाइज भी नहीं करते, और जो करते हैं वो बस कंप्लेन करते रहते हैं, सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ते। तो आज की वीडियो में हम एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या और उसका असली समाधान डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद इस ट्रैप से कैसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेमोराइजेशन ओवर अंडरस्टैंडिंग। आज का एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, क्रिएटिव थिंकिंग को नहीं। मतलब आपको एग्जाम में लिखने का तरीका आता है, सोचने का तरीका नहीं। आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में चले जाओ, 90% स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए नहीं। फिर चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कॉमर्स हो या कोई भी फील्ड, डिग्री तो मिल जाती है लेकिन रियल स्किल्स नहीं। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपको याद है कि आपने स्कूल में जो पढ़ा था वो आज काम आता है? मुझे पता है नहीं, क्योंकि जो हमने स्कूल में सीखा वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं था। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई गई, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाई गई, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप नहीं करवाया गया। लेकिन एक और शॉकिंग बात बताऊं, यह सिस्टम जानबूझकर ऐसे डिजाइन किया गया है। एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई, डिजाइन फॉर फेलियर। आपको लगता है कि शिक्षा प्रणाली आपको सफलता के लिए तैयार करती है? रॉन्ग। यह सिस्टम सिर्फ आपको एक ओबीडियंट एम्प्लॉई बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जहां आप जॉब के लिए अप्लाई करो, किसी और के लिए काम करो और अपनी लाइफ उस सिस्टम के हिसाब से जियो। अगर आप नोटिस करो तो सक्सेसफुल लोग, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों, इलॉन मस्क हों या मार्क जकरबर्ग, इन सभी ने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को रिजेक्ट किया और सेल्फ एजुकेशन पर फोकस किया। तो सवाल यह है, अगर यह सिस्टम सच में काम करता तो क्या ये लोग ड्रॉप आउट होते? अगर डिग्री ही सब कुछ होती तो दुनिया के रिचेस्ट लोगों के पास डिग्री क्यों नहीं है? तो फिर सॉल्यूशन क्या है? यह सिस्टम छोड़कर क्या करें? द सॉल्यूशन, नई सोच, नया अप्रोच। अगर आपको सच में एजुकेशन का फायदा चाहिए तो आपको सिस्टम से बाहर निकलकर खुद सीखना पड़ेगा। ये रही 3 मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो आपको इस ट्रैप से बाहर निकालने में मदद करेंगी। 1. स्किल बेस्ड लर्निंग। सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स सीखो। आज के टाइम पर स्किल्स डिग्री, अगर आप सिर्फ डिग्री लेकर बैठ गए बिना किसी वैल्यूएबल स्किल के, तो आप एक पेपर होल्डर बनकर रह जाओगे। आपको प्रोग्रामिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, जितनी स्किल्स उतने अपॉर्चुनिटीज। 2. फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसे की समझ रखो। स्कूल्स हमें पाइथागोरस थ्योरम सिखाते हैं, लेकिन पैसे कैसे मैनेज करें ये नहीं बताते। आपको इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, बिजनेस और फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में खुद सीखना पड़ेगा। ये नॉलेज आपको कभी स्कूल या कॉलेज नहीं देगा। 3. रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल नॉलेज लो, इंटर्नशिप करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। बिना फील्ड में घुसे, बिना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के आप कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। बस बुक्स पढ़ने से नॉलेज नहीं बढ़ती, इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। यह सब करने का बेस्ट तरीका क्या है? हाउ टू एस्केप दिस ट्रैप, अचीव सक्सेस। तो आपको सिर्फ कंप्लेन नहीं करना है, एक्शन लेना है। आज से अपनी लाइफ में ये 3 चीजें ऐड करो। 1. सेल्फ एजुकेशन, बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, रियल लर्निंग। 2. स्मार्ट वर्क, स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज। 3. माइंडसेट चेंज, डिग्री नहीं, ग्रोथ पर फोकस। और याद रखो,
एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ डिग्री लेना नहीं, लाइफ में सक्सेस पाना है। जो लोग ये बात समझ गए उन्होंने आज दुनिया में कमाल किया है, और जो अभी भी सिस्टम के ट्रैप में फंसे हैं वो बस कंप्लेन कर रहे हैं। अब सवाल ये है, आप किस कैटेगरी में होना चाहेंगे? आज डिसाइड कर लो, फॉलोअर बनो या लीडर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो एजुकेशन सिस्टम के इस ट्रैप में फंसे हुए हैं।